राज्य स्तरीय हमारे कार्यक्रम में लखनऊ के हमारे कुछ बच्चों ने निपुण लक्ष्य का प्रदर्शन किया, जो हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक था, उत्साहवर्धन था। वो भी शीर्ष स्तर तक उन्होंने प्रदर्शन किया। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी का प्रदर्शन किया उन्होंने, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड एनालिटिक्स का प्रदर्शन किया और गणितीय दक्षताओं का प्रदर्शन किया। हमारा सपना है, संकल्प है कि हर बच्चा इसी तरह निपुण लक्ष्य प्राप्त करे, और उसी दिशा में आप पिछले कुछ महीनों से लक्ष्य का निर्धारण शासन ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमने संकल्प दिया है और इसके मूल्यांकन प्रक्रिया को हम निर्धारित किया है, और यही अपेक्षा है कि हर शिक्षक, विशेषकर हमारे मेंटर काडर के शिक्षक साथीगण, एजुकेशन लीडर्स के रूप में काम करें। पिछले 2 सत्रों में हमने कार्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्य, एकेडमिक डिजाइन के बारे में बात किया। आज के इस सत्र में हम बारीकियों के बारे में, नट्स एंड बोल्ट्स के बारे में बात करें। आपने देखा होगा कि हमने एजेंडा सेट करने की कार्रवाई की है। हर एक मंडल में मंडलीय गोष्ठियां आयोजित हो रही हैं, जिसमें माननीय मंडलायुक्त महोदयगण, सीडीओ, जिलाधिकारीगण, अन्य विभागों के अधिकारीगण जैसे ग्राम विकास है, पंचायत है, नगर निकाय हैं, हमारे विभाग के अधिकारीगण, माध्यमिक शिक्षा के अधिकारीगण जुड़ते हैं, और विशेषकर आप सभी जुड़ते हैं, और उसमें चर्चा हो रही है। और निपुण भारत के रूपरेखा को, कायाकल्प की रूपरेखा को हम वहां पे वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष माइक्रो प्लान बनाने के लिए एक एजेंडा सेट कर रहे हैं। उसी तरह अभी पूरे प्रदेश में हर स्तर पर निपुण भारत को जन आंदोलन बनाने की एक परियोजना की सर से है, जिसमें जनपद के विभिन्न मुख्य चौराहों पे, मुख्य जगहों पे नुक्कड़ नाटक आयोजन होंगे, होर्डिंग बैनर लगेंगे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार होगा, घर घर दस्तक देने का अभियान होगा आपके माध्यम से, निरंतर रेडियो कैंपेन्स होते रहेंगे, एलईडी गाड़ियों के माध्यम से प्रचार प्रसार होगा। और हमारा उद्देश्य है कि हर अभिभावक तक, हर घर तक, हर जनप्रतिनिधि तक, हर एक शख्स तक जो निपुण भारत के लिए प्रभाव डाल सकते हैं, उन तक हम अनेकों बार संदेश पहुंचाएं, इसकी अवधारणा को समझाएं और इसके महत्व को समझाएं, और आपको और लोगों को जुड़ाव हो, इस तरह का प्रयास हम कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके सक्रिय प्रतिभागी बने और इस प्रचार प्रसार अभियान में अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें, क्योंकि ये अभियान तभी सफल हो पाएगा जब ये जन आंदोलन बनेगा और हम हर एक व्यक्ति को इस अभियान से जोड़ पाएंगे। गांव गांव, घर घर, कस्बे तक हम लोग इस अभियान को लेके जाएं, और अगले कुछ ही दिनों में ये प्रदेश के सबसे जाने माने अभियानों में से सबसे ज्यादा दुल्हार लोग जो करेंगे, ऐसे अभियानों में से एक बने। ये हमारी कामना है और हमारा उद्देश्य है, हमारे कार्य योजना है। आज के सत्र में कक्षा 4 और 5 के लिए जो हमारी रणनीति है, उसके बारे में आपको प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कक्षा 6 से 8 के लिए हमारी रणनीति है और हमारी योजना है, वो आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। जो दीक्षा के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमने दिया है कि प्रत्येक दिन इस साल के अंत तक हम 10 लाख कंटेंट प्ले करें, जिसमें हमें वर्तमान स्तर से 5 गुना ज्यादा हमें उसका एडॉप्शन बढ़ाना है, और उसमें भी आपकी केंद्रीय भूमिका रहेगी, उसके बारे में बताएंगे। और उसमें आपको किस तरह योजना बना के सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ना है, ये हम बताएंगे। कक्षा के भीतर की गतिविधियों को सुधार करने के लिए निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से निपुण तालिका कैसे बनना है, नियमित रूप से आंकलन कैसे करना है, इसके बारे में बताया जाएगा। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण को और सुदृढ़ बनाने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए और परिणामशाली बनाने के लिए
नया चेकलिस्ट अभी लाइव होने वाला है, उसमें डैशबोर्ड्स हम लोग विकसित किए हैं जिसको आपको हर स्तर पर, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, संकुल स्तर पे हो या जिले स्तर पर हो, नियमित रूप से उसकी समीक्षा करना, अनुश्रवण करना है और उसको अद्यावधिक रखना है। और ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट गतिविधि है कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण को हम प्रभावशाली बनाएं। और उसके लिए आपको एक प्रस्तुतिकरण भी आज किया जाएगा। मेरा आग्रह है कि इन सत्रों का लाभ लेते हुए इनको अनेक बार आप अंगीकार करते हुए आगे धरातल पे उतारने के लिए अपना योगदान दें। शिक्षक संकुल के लिए कुछ तब्दीलियां हमने की हैं और उसको और व्यवस्थित करने के लिए और उसको असरदार बनाने के लिए शिक्षक संकुल की व्यवस्था को और हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि हर एक स्कूल निपुण स्कूल बनने की ओर अग्रसर हो। गणित बहुत सरल है कि हमारे पास 1,11,000 1 से 5 तक के विद्यालय हैं, 4,78,000 टीचर हैं, प्रत्येक स्कूल में करीब 100 बच्चे 1 से 5 में पढ़ रहे हैं और प्रत्येक शिक्षक पे 25 बच्चे हो जाते हैं। अगर हर एक शिक्षक ने 25 का जिम्मा उठा लिया और उनको निपुण लक्ष्य की ओर अग्रसर कर दिया, व्यक्तिगत दान देते हुए उनको वर्तमान स्थिति से छलांग मारने के लिए प्रेरित कर दिया, तो पूरा प्रदेश निपुण लक्ष्य होगा। और जितना भी मैं इस पे एहसास करता हूं, बात करता हूं, अनेक शिक्षकों से वार्ता करता हूं, तो बहुत सारे शिक्षकों से बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें समझने मिलता है। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं, हमारी पूरी टीम इसको मानती है कि हमारा सौभाग्य है कि ऐसे क्रिएटिव लोगों के साथ मिलकर काम करने का हमें अवसर मिल रहा है, सीखने का अवसर मिल रहा है, प्रेरणा लेने का अवसर मिल रहा है। जो शिक्षक इसमें इस अवसर को नहीं पहचान पा रहे हैं, इस उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे हैं, इस नेवर आफ्टर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं आग्रह करूंगा कि आप उन तक हमारे विशेषज्ञों के संदेश को, सत्रों को, नॉलेज को, लर्निंग को पहुंचाने का कष्ट करें ताकि उनमें भी व्यवहार परिवर्तन और इसमें तन मन से जुड़ने के लिए वो प्रेरित हो सके। कक्षाओं के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए हमारे 2 महत्वपूर्ण कैंपेन चल रहे हैं जिसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ आपको प्रस्तुत करेंगे। निपुण स्कूल का अभियान, जो शिक्षक संकुल को स्वयं अपने स्कूल को निपुण स्कूल बनाना है ताकि उसको देख के बाकी लोगों में विश्वास हो सके, उनको दृढ़ता से संकल्पित होते हुए काम करने पे उत्साहवर्धन हो सके, वो अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। और शिक्षक और बच्चों के बीच में जो आत्मीय संबंध सुधारने का जो अभियान है, अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत कम उस अभियान में प्रतिभागिता दिख रही है, फोटोज प्रेरणा पोर्टल पर बहुत कम दिख रहे हैं, जिसको हमें सुधार करना है। अगले महीने से हम हर एक महीने हर एक जनपद का क्लासरूम के भीतर की गतिविधियों का डैशबोर्ड के माध्यम से आपको प्रस्तुत करेंगे। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैंपेन के संबंध में आपको हम प्रदर्शित करेंगे कि हर जनपद में क्या हुआ है, और उसमें मेंटर कार्डर से मैं अपेक्षा करूंगा कि अगले 3 महीने में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हम मिशन मोड पे जाके क्लासरूम की गतिविधियों में जो पेडागोजिकल पद्धतियां हैं उसको सुधारने की कार्रवाई, उसको संतृप्तिकरण की ओर लेके जाएं और एक लंबी छलांग मारते हुए सभी शिक्षक क्लासरूम में टीएलएम को प्रयोग करते हुए दिखें, ग्रुप कम्युनिटी, पीयर कम्युनिटी लर्निंग कराते हुए दिखें, बच्चों को गाइड करते हुए दिखें, लेक्चर करते हुए नहीं दिखें, बच्चों के साथ मिलकर लर्निंग करते हुए। जैसे बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं, स्विमिंग करना सीखते हैं, तो उनको उनके ट्रेनर बस प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि बच्चे खुद सीखे। ऐसी धारणा क्लासरूम में, ऐसी भावना क्लासरूम में हो, ऐसी मानसिकता हो। अभी बहुत सारे शिक्षकों से मैं मिलता हूं तो वो कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, उसमें वो भावना नजर नहीं आती है कि वो बच्चों के साथ खुद मिलकर सीख भी रहे हैं,
मैंने ये अनुभव किया है अपने फील्ड के अनुभव में, जो शिक्षक बच्चों के साथ घुल मिलकर बच्चों को अपने समान मानते हुए उनसे सीखने की भावना से पढ़ाते हैं, वो सुपर हिट टीचर बन जाते हैं। बच्चे उनसे इतना प्यार करते हैं, इतना उनको अपनाते हैं और उनसे सीखने के लिए अपने अभिभावक घर से लड़ाई करके स्कूल में भाग भाग के आते हैं। उपस्थिति का चुनौती नहीं रहती है। उन्हीं शिक्षकों के बारे में हम निरंतर पढ़ते हैं कि ऐसे शिक्षकों को ग्राम प्रधान सम्मान कर रहे हैं, वहां के क्षेत्रीय लोग सम्मान कर रहे हैं, वहां का ग्राम पंचायत आदर से बात करता है, सम्मान से बात करता है, उनको नमन करता है। हम भी ऐसे शिक्षकों को नमन करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको, उनकी वजह से हमारे विभाग चलता है। मैं आग्रह करूंगा हमारे मेंटर टीचर से कि, और आपके माध्यम से हमारे शिक्षक साथियों से, कि इस बच्चों के साथ सीखने का जो अवसर है उसको पहचानते हुए उसको एंजॉय करिए। मेंटर कार्डर को मैं अनुरोध करता हूं, बहुत सारे एसआरजीस और हमारे कार्डर के शिक्षकों से मिलने का अवसर मिलता है। बहुत सारे लोगों में वो दिखता है कि वो लीडरशिप रोल को एंजॉय कर रहे हैं। उनको देखते ही मुझे, हम सबको, हमारी पूरी टीम को लगता है कि हमारा जीवन सार्थक है, हमारा प्रयास सार्थक है। उनमें वो बलिदान की भावना, वो प्रयास की भावना, वो निरंतर अपने आप को बेहतर करने की भावना दिखती है। मैं कहता हूं इस एजुकेशन लीडरशिप रोल को एंजॉय करिए। कैन डू स्पिरिट का अंगीकार करिएगा। जो समुदाय के साथ जो रिश्ते बन रहे हैं आपके, चाहे वो पंचायतों से हो, विकास खंड के स्टेक होल्डर्स के साथ, जनपद लेवल के स्टेक होल्डर्स के साथ, उस रिलेशनशिप को, उसको एक पूंजी मानते हुए आगे बढ़िएगा। ये शैक्षणिक व्यवस्था को और सरल और मजेदार और रोमांचक और जॉयफुल बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़े। इसीलिए आपने देखा होगा हमारा प्रयास है विभिन्न टीएलएम गतिविधियां आपको भेजें। अभी हम लोग और बेहतर व्यवस्थाएं, हर एक कक्षा में खिलौने, पजल्स, गेम्स, टीएलएम सामग्री, रीडिंग मटेरियल, विज्ञान और गणित की विभिन्न गतिविधियां परिवेश से जोड़ते हुए, वहां के वातावरण से, वहां के एनवायरमेंट से, लोकली अवेलेबल मटेरियल से और बेहतर टीएलएम क्लासरूम में कैसे सृजित करें, इसके बारे में एक रूपरेखा बना चुके हैं जो आपको अतिशीघ्र प्रेषित करेंगे, ताकि आपको ऐसी सामग्री से पढ़ाते हुए मजा आए और बच्चों को पढ़ते हुए मजा आए। मेरा आग्रह है कि ऐसे माहौल बनाने में शिक्षक, मेंटर टीचर्स स्वयं स्वप्रेरणा से काम करें और इस अवसर को पहचानें। लगभग सभी को 2 साल से ज्यादा अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए हैं। अभी मैं चाहूंगा कि अगले 3 महीने में हम संतृप्त करें। मैं जब अक्टूबर और नवंबर का डैशबोर्ड देखूं तो हम सबके रोंगटे खड़े हो जाएं कि ऐसे डैशबोर्ड्स में दिख रहा है कि हमारी कक्षाएं किसी भी देश, किसी भी प्रदेश के कक्षाओं से बेहतर दिखें। भले ही वहां पे व्यवस्थाओं का अभाव रहे, लेकिन शिक्षक और बच्चों के बीच में रिश्तों का अभाव ना दिखे, शिक्षक और बच्चों के बीच में प्रेम का, आत्मीय संबंध का अभाव ना दिखे, शिक्षक और बच्चों के आपस में जो लर्निंग है वो उसमें अभाव ना दिखे, बच्चों में लर्निंग के कुतूहल में कमी ना दिखे, जज्बे में कमी ना दिखे। बच्चों को इमेजिन करने के लिए, सोचने के लिए, कल्पना करने के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आप उनको प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे दृश्य हमें हमारे डैशबोर्ड में, हमारे पोर्टल में, हमारे समीक्षा केंद्रों में दिखे, यही मैं प्रार्थना करता हूं। और एक अंतिम बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि मैं अभी बहुत सारे कक्षाओं में, स्कूलों के रिपोर्ट्स में जो देख रहा हूं कि जो हमने टाइम एंड मोशन स्टडी के बारे में स्टडी के पश्चात एक विस्तृत शासनादेश जारी किया था, वो कहीं ना कहीं कागज में रह गया है, धरातल पे नहीं उतारा। हम लोग उसको दोबारा आपसे आग्रह कर रहे हैं और अभी उसका रूपरेखा भी हम आपको प्रेषित करेंगे जो आपको कक्षाओं में लागू करना है।
बहुत सारी विसंगतियां दिख रही हैं, जो शिक्षक मेंटर कार्डर को अगले 2 या 3 महीने में 100% सुधारात्मक कार्रवाई करना है। और अभी हर एक मेंटर कार्डर का जो अनुभव है, जो कार्यकुशलता है, जो कमिटमेंट है, वो उसका परिणाम मुझे दिखना है यहाँ पे कि क्या ये शिक्षकों के एकेडमिक कार्यों में जो समय बिताया जा रहा है, जो कक्षाओं में व्यवस्थाएं, स्कूलों में व्यवस्थाएं, उसमें हमें 100% संतृप्तिकरण दिख रहा नहीं। उसी में मैं मानूंगा कि आप दिल से इस अभियान में लगे हैं, दिल से जुड़े हैं। नॉन एकेडमिक कार्यों में शिक्षकों का समय कम जाए, नगण्य रहे, और एकेडमिक कार्य में हो। जो आपका सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की नई चेकलिस्ट भेजी जा रही है, उसमें आपको स्वयं रिपोर्ट करना है कि कहीं लेट एंट्री, अर्ली एग्जिट तो नहीं हो रहा है, वीकली कैलेंडर और डेली टाइम टेबल का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शिक्षक और हेडमास्टर्स मिलकर कक्षाओं का बंटवारा, कार्य विभाजन सुनियोजित रूप से कर रहे हैं। अगले हफ्ते की कार्य योजना सप्ताह में बना रहे हैं। लेसन प्लान जो दिए गए हैं उसका अंगीकार किया गया। हर एक दिन लेसन प्लान के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। जैसे मैंने कहा, निपुण स्कूल बनाने के लिए वहां कार्य योजना उपलब्ध है, सभी उसके ओर कार्य करके अग्रसर हैं। जितने बच्चे उस स्कूल में पंजीकृत हैं उतने बच्चों को टीचर्स के मध्य बांटा गया है और उनमें निपुण लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यक्तिगत ध्यान वो शिक्षक दे रहे हैं। गृह कार्य नियमित रूप से हो रहा है कि नहीं, इस सभी में आप रिपोर्ट करेंगे, प्रेरित करेंगे, मेंटरिंग करेंगे। ब्लॉक में वापस पहुंचते ही या शिक्षक संकुल की बैठकों में आते ही इसके बारे में चर्चा करके, और आप कदम बढ़ाएंगे। आप अगर लोगों को प्रेरित करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सपना पूरा हो जाएगा और उसके बाद ऑटो मोड में हम निपुण स्कूल, निपुण ब्लॉक, निपुण प्रदेश की ओर अग्रसर होंगे। फिर कोई ताकत हमें नहीं रोक पाई। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के पूरे सत्र में बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं, महत्वपूर्ण जानकारी, चर्चा आपको सुनने को मिलेगी। इसका लाभ लीजिएगा और ये इन बारीकियों को आप अपने जनपद में भी विस्तार में हर एक स्तर पर चर्चा करते हुए एसआरजी जिले स्तर पर सभी के साथ चर्चा करके अंगीकार कराएं। एआरपी ब्लॉक लेवल पे इसको अंगीकार कराएं। शिक्षक संकुल अपने संकुल पे इसको धरातल पे उतारें और हर एक कक्षा में इन सभी बिंदुओं का प्रभाव दिखे। कहीं सुनसान व्यवस्था, दुर्व्यवस्था ना दिखे, 100% जीवांत दिखे निपुण भारत अभियान। इस सपने को हम सब जिए। इतनी बड़ी टीम, अगर 40,000 हमारे मेंटर कार्डर अगर प्रदर्शन दिखाएंगे, गूंज उठाएंगे, तो मुझे लगता है